गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गपशप विद बॉयज। दिस इज मोइज, आपका होस्ट, आपका मेजबान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ है। और जनाब इस दफ़ा माजरत आप लोगों से जनाब, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के सामने सारी सिचुएशन है। इंटरनेट बंद हुआ था माशाल्लाह से। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी इंटरनेट बंद हो जाता है तो कभी जनाब कभी कोई और मसले हो जाते हैं, कभी पावर सप्लाई के इशू शुरू हो जाते हैं, कभी पूरे मुल्क भर में बिजली का बहरान आ जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। एक बड़ी सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन जो है इस वक्त मैं यही बोलूँगा इसके अंदर मुल्क भर में चल रही थी, जो अभी भी शायद कहीं ना कहीं चल रही है, बट अब अंडर कंट्रोल है, काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, जस्ट बिकॉज ऑफ शायद खान साहब बाहर आ गए हैं वापस। और जो भी सारी सिचुएशन पॉलिटिकल चल रही थी, इसके अंदर यार सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार अच्छी नहीं थी जो भी सिचुएशन चल रही थी। मेरा मुल्क जल रहा था और मेरे मुल्क में ये क्या हो रहा है, मेरे मुल्क में ये क्या हो रहा है। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एक्सचेंज चलते हैं, लेकिन ये जिस तरीके की सूरत हाल क्रिएट हो गई थी, वो सूरत हाल कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं सोची थी कि यहाँ तक पहुँच जाएगी। एनीवेज गाइस, ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ एक एज अ बीइंग अ न्यूट्रल पाकिस्तानी, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, जो भी कुछ देखा गुजरे हुए 2-3 दिनों के अंदर, उसमें अच्छा नहीं लगा जो भी हुआ। एनीवेज गाइस, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम जनाब ज़्यादातर आजकल जो बात कर रहे हैं वो एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे जो पीसीबी के चीफ हैं नजम सेठी साहब, वो भाई दबंग बन के घूम रहे हैं इधर से उधर। और जनाब अपने लास्ट जो एसीसी की मीटिंग उनकी हुई है जय शाह और पूरी टीम के साथ, उसके बाद जनाब वो इंडियन मीडिया के ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और उनका मोटिव बेसिकली जो समझ आ रहा है इस वक्त, वो इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करने का और नॉट कंडक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह देने का, वो मोटिव बेसिकली ये समझ आ रहा है कि वो बेसिकली किसी ना किसी तरीके से इंडियन मीडिया को या बीसीसीआई को कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं। जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं तो वो मैसेजेस या वो बातें कुछ गलत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर जो मेरे कुछ दोस्त जो इंडिया में हैं, जो कि देखते होंगे मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़, और जनाब उसके ऊपर अपना इज़हार राय भी देते हैं, माशाल्लाह बड़े हसीन अल्फाजों में देते हैं। वो हसीन अल्फाज जो भी मेरा चैनल देखते हैं उनके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके वो लोग देखते होंगे कि वो हसीन अल्फाज क्या हैं। क्योंकि बेसिकली कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाती हैं और कुछ लोग जो है वो हक की बात करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वाकई में इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। तो यार मेरी फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग बिल्कुल फीडबैक दें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के ज़रा फीडबैक दिया करें। बिकॉज साफ सीधी बात है, शायद आपकी माँ बहनें तो ये चैनल्स नहीं देखती है, यूट्यूब नहीं देखती होंगी, लेकिन यार दुनिया भर की माँ बहनें जो हैं वो ये चीज़ें देखती हैं। और मेरे ख्याल से शायद हर अच्छे बुरे इंसान को देखा जाता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जरा थोड़ा सा यार ख्याल करें, अपनी तरबियत का मुजाहरा यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर आके या कमेंट बॉक्स के अंदर आके ना किया करें। तो वो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे इंडियंस हो, चाहे पाकिस्तानीज हो, या दुनिया भर में कोई भी रहने वाले लोग हों, आपको नहीं समझ आता तो भैया आप आगे कर दें, वीडियो को ना देखें, ठीक है। लेकिन फिलहाल बत्ती लगने की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से फिलहाल होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लग रही है तो भाई लगाते रहो, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है। मेरा काम था आप लोगों को थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब सिखाना, सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके बड़ों ने आपको सिखाई नहीं, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा रोल प्ले कर दें इसके अंदर। एनीवेज जनाब बात करते हैं कुछ हम जनाब एशिया कप के ऊपर, कि बेसिकली नजम सेठी साहब ने अब तक जो मैंने देखे हैं कि इंडिया के बेसिकली एक स्पोर्ट्स तक एक चैनल है बेसिकली, विक्रांत गुप्ता साहब जो है उसके अंदर बड़े लीडिंग पर्सन है उस चैनल के, जो हमने देखा बड़ी नोन पर्सनालिटी भी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट के ऊपर भी बड़ा जोक हुआ कि मेरी बड़ी फनी इंग्लिश है और जनाब पाकिस्तानियों की बड़ी फनी इंग्लिश होती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट के अंदर यार कोई ऐसा मसला नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई एक स्लोगन होता है, मेरा ये स्लोगन है। तो यार इसके अंदर जनाब ये चीज़ है कि उन्होंने कोई बात गलत नहीं की। और विक्रांत गुप्ता साहब, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वंस अगेन ये बात आपसे बोलूँगा कि विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो ही इज़ अ गुड पर्सन। कोई उन्होंने नेगेटिव बात नहीं उठाई या कोई बदतमीजी या कोई इस तरह की बात नहीं की। तभी ये बात मैं आपसे एक बात बोलूँ इसके अंदर कि कभी भी कोई बात होती है ना, मैं भी पर्सनली एक यूट्यूबर होने के बाद भी मैं जनाब उनका जाके सबसे पहले पेज देखता हूं कि यार कोई अपडेट अगर इंडिया की तरफ से एशिया कप के लिए आई है, तो मुझे लगता है कि वो एक ऑथेंटिक बात होगी और एक ऐसी बात होगी जो आप सुन सकते होंगे, ठीक है ना। तो यार ये चीज़ जो हुई है बेसिकली गुजरे हुए कुछ दिनों के अंदर, बेसिकली वो ये हुआ है कि नजम सेठी साहब ने स्पोर्ट्स तक पे एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कुछ बातें कर दी। और आज मैं देख रहा था कोई रोहित साहब हैं, वो भी यूट्यूबर हैं इंडिया के, और उनके चैनल पे भी उनको भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और समहाउ उन्होंने वो सेम बातें की हैं। लेकिन उसके अंदर उन्होंने थोड़ा और मजीद कैटेगरी के लिए बात बोली है कि यार अगर के जय शाह साहब या एसीसी जो है बेसिकली जो फैसला करती है
उसके बाद फिर हम आपको अपने कार्ड शो करेंगे। तो यार क्या बात बोली है बेसिकली नजम सेठी साहब ने, वो ये कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने क्लियर कट एक स्टांस यहाँ पे रख दिया है कि उन्होंने एक रिवाइज्ड हाइब्रिड मॉडल जो है वो पेश किया है एसीसी को, जिसके अंदर एसीसी के जो टॉप मैनेजमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो बोला है इसके ऊपर कि यार नजम सेठी साहब आपने तो मसला ही हल कर दिया। तो इस मॉडल के साथ तो कोई मसला है भी नहीं। और वो मॉडल है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो कि नजम सेठी साहब ने ब्रीफ किया है। और मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, उसके अंदर वाकई कोई मसला नहीं है अगर आप गौर से सुने और उसको जरा सोचें। देखिए उन्होंने साफ एक बात बोली कि भाई आप एक हफ्ता मैक्सिमम, ये मैक्सिमम उन्होंने बोला है, मैक्सिमम शायद उससे पहले भी आप 4 मैच पाकिस्तान को दे दें, क्योंकि यार आप लोगों ने सबने मिलकर वोट किया था और होस्ट बनाया था पाकिस्तान को, और इस चीज के ऊपर आमादा हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट होगा। लेकिन अब जब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है तो पाकिस्तान इतने कॉम्प्रोमाइज पे आ चुका है, पीसीबी इतने कॉम्प्रोमाइज करा, मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा इतना कॉम्प्रोमाइज। ये गुड जेस्चर है नजम सेठी साहब का, पीसीबी मैनेजमेंट का, कि वो इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद यहाँ पे आके आपसे बात बोल रहे हैं कि भाई 4 मैचेस दे दो, जिसके अंदर से पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का एक मैच जो है जनाब पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा, और जनाब आपका ये श्रीलंका, बांग्लादेश और इस तरह के कुछ 1-2 मैचेस, 2-3 मैचेस और जो हैं वो आप पाकिस्तान के अंदर करा दें, और इंडिया जो है वो अपने न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर चली जाए। न्यूट्रल वेन्यू यूएई हो या श्रीलंका हो, इसके ऊपर ऐसे कोई खास उन्होंने अपना वो नहीं किया कि भाई यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, उनका एक कंसर्न जरूर है, वो मेरे ख्याल से सारे बोर्ड्स का होगा, अगर ये घूम के कभी किसी टाइम पे ये चीज घूम के अगर इंडिया की तरफ आए तो शायद इंडिया भी इस चीज को कंसिडर करेगा। वो फाइनेंशियल मसले होते हैं यार, आप जाहिर सी बात है कोई भी इवेंट कराते हो या बीसीसीआई या क्रिकेट बेसिकली अब एक बिजनेस है, तो यार इसके अंदर अगर देखा जाए तो हर कोई अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करता है, फाइनेंशियल कंसर्न्स के ऊपर बात करता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि यार गेट रिसीट्स यूएई में उनको मिलेंगी, श्रीलंका में गेट रिसीट्स उनको नहीं मिलेंगी, वो श्रीलंकन बोर्ड को मिलेगी। तो यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये सबको पता है कि कितना बड़ा इवेंट है, कितना बड़ा मैच है, और एशिया कप तो चलता ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ऊपर है यार। अगर एशिया कप में से आप इंडिया को या पाकिस्तान को साइडलाइन कर दें तो एशिया कप रेवेन्यू ही इतना नहीं जनरेट कर सकता। ये बात तो सबको पता है कि एशिया कप इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर सकता अगर कि उसमें से पाकिस्तान हट जाए या उसमें से इंडिया हट जाए। ये बात बिल्कुल सबको क्लियर है। स्टार स्पोर्ट्स जो कि ब्रॉडकास्टर है बेसिकली इस इवेंट का, उसने भी अगर अपने कोई करोड़ों रुपया, या मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ में ये बात, सुनने में ये बात आ रही है कि कुछ तकरीबन लगभग 800 करोड़ के करीब जनाब वो पैसे लगाने को तैयार है, शायद लगाने को उन्होंने ऑर्डिनेंस अपना या ऑर्डर वगैरह को पास किया है। तो वो भी इसी बेसिस के ऊपर किया है कि उनको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 2 मैचेस मिल रहे हैं, और अगर सोने पे सुहागा हो जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो जाए। तो यार ये बात सबको पता है कि सबसे ज्यादा कमाई जो होती है और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मेकिंग मैचेस होते हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के होते हैं। तो इसके अंदर नजम सेठी साहब ने बात की यार गेट रिसीट्स यूएई में हमें मिल जाएंगी अगर यूएई के अंदर मैचेस हो जाएं, श्रीलंका में गेट रिसीट्स उनको नहीं मिलेंगी। तो इस बात के ऊपर खाली उन्होंने ये बात बोली कि यार वेन्यू जो है वो अगर ये हो जाए, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट अपनी बात नहीं की। हाँ, एक स्टैंस जो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली रखा है, जो कि मेरे ख्याल से लॉजिकल स्टैंस है कि भाई आप हमें शुरू के 4 मैचेस दे दें, उसके बाद हम अपना मुड़िया बिस्तरा समेटेंगे ब्रॉडकास्टर्स के साथ और हम पहुंचेंगे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, और उस पूरे लॉजिस्टिक्स के अंदर जो खर्चा आएगा वो पीसीबी बेयर करने को तैयार है। ये बात सुन ले, पीसीबी बेयर करने को तैयार है, वो एसीसी से नहीं मांग रहा। पीसीबी विल पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, वो अपनी ओन पॉकेट में से देगा। तो यार अब इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज क्या करेगा पीसीबी? पीसीबी कहता है अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल होता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल होता है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, किसी से भी अगर कोई फाइनल होता है, कोई भी 2 टीम्स फाइनल के अंदर आती हैं, तो जनाब वो भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होगा, उसमें हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर के पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका भी होता है, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल भी होता है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश भी होता है, तो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे ही वो मैच खेलेंगे। इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और कौन सा बोर्ड करेगा यार, और कौन सा बोर्ड करेगा? अब अगर इसके ऊपर भी बीसीसीआई जिद लगा के बैठेगा तो यार फिर ठीक है ना, फिर नजम सेठी साहब का स्टैंड इस बात के ऊपर सही है ना कि ठीक है, फिर आप खेलने खुद ही, आप 5 नेशन की जो आपने थ्योरी निकाली थी आप उसके ऊपर चल लें। और फिर उसके ऊपर उन्होंने एक बात बहुत कैटेगोरिकली एक और बात बोली वर्ल्ड कप के हवाले से कि यार हम फिर वर्ल्ड कप भी खेलने नहीं आते, क्योंकि आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। देखिए सिचुएशन तो दोनों कंट्रीज में पॉलिटिकली एक जैसी है ना, अगर आप हमें अच्छा नहीं समझ रहे तो हम भी आपको अच्छा नहीं समझ रहे, ये बात तो क्लियर कट है। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान को लेकर जो इंडिया में है, वही पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया को लेकर पाकिस्तान में भी है। तो यार फिर हम कैसे वहां चले जाएं? और जहां तक रही बात, उसमें स्पोर्ट्स ट्रक के जो चैनल में उनसे पूछा गया कि आप क्या आईसीसी की सैंक्शंस लेने को तैयार हैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि कौन सी सैंक्शंस? आईसीसी की पॉलिसीज में क्लियर कट ये बात लिखी है कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप उसमें नहीं जा सकते। और उसके ऊपर नजम सेठी साहब ने बात बोली कि हम तो क्लियर कट बता देंगे यार, हमारा क्या मसला है, हम तो बता देंगे, हमें तो वाकई में इंडिया से थ्रेट है, इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज से थ्रेट है, तो हम ये बात कन्वे कर देंगे आईसीसी को, और आईसीसी को इसके अंदर कोई इशू नहीं है। दबंग एक बात जो उन्होंने और की है हिला देने वाली, वो ये बात बोली कि यार आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल से कोई परेशानी नहीं,
और ये बात उन्होंने एक और चीज बोली और बहुत डंके की चोट पे रह के बोली, और ये बात इस तरह बोली कि डोंट अंडर एस्टिमेट हिज वर्ड्स। उन्होंने ये बात बोली है कि डोंट अंडर एस्टिमेट माई वर्ड्स। आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बीसीसीआई का मसला है। एनीवेज यार, ये अब आज तक की जो टोटल अपडेट है वो ये है। 15-16 तारीख तक की बात जो है वो जनाब शायद एसीसी ऑफिशियल्स ने बेसिकली की है कि वो एशिया कप के ऊपर बेसिकली अपना कोई रद्द अमल देंगे या इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ बताएंगे कि यार आया एशिया कप हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या वो हाइब्रिड मॉडल जो नजम शेट्टी साहब ने बेसिकली प्रपोज किया है दोबारा रिवाइज करके उसके ऊपर कोई बात बन सकती है या नहीं बन सकती, ये पता चलेगा। रिसोर्सेज के थ्रू नजम शेट्टी साहब ने अपने इंटरव्यू में बात बोली कि उनको एसीसी ऑफिशियल्स ने बात बोली है कि जब ये मॉडल जय शाह साहब के पास गया तो उन्होंने बात बोली कि इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, लेट्स टॉक टू श्रीलंकन बोर्ड एंड बांग्लादेश बोर्ड। बहरीन की मीटिंग के अकॉर्डिंगली बांग्लादेश बोर्ड को और श्रीलंकन बोर्ड को कोई इशू नहीं था पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलने में, और बांग्लादेश बोर्ड ने तो यहां तक बोल दिया था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। इस टॉपिक को तो आप किनारा कर दें, अब दूसरी बात करें। हाँ, बहुत कहानियां है भाई, बहुत कहानियां है। ये माया है ना, माया, पैसा, ये बहुत कुछ करा देता है। खैर एनीवेज, देखते हैं कौन जो है वो साथ देता है, कौन साथ नहीं देता। लेकिन अभी तक का जो स्टांस है वो ये है कि जनाब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के हक में है, और पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल से उनको कोई इश्यूज भी नहीं है। हाँ, जो इशू था पहले कि भाई आप इंडिया कहीं और करा लें और बाकी सारे मैचेस कहीं और करा लें, फिर जब मैच होगा इंडिया के साथ तो वो टीम वहां से ट्रैवल करके वहां चले जाए, वो सुनने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। उसके अंदर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज बिल्कुल आ सकते थे। लेकिन अब जो नजम शेट्टी साहब ने ये मैंने आपको बताया जो कि मॉडल प्रपोज किया है, यार आई थिंक ये बहुत अच्छा मॉडल है और ये बहुत ईजी मॉडल है। और उसके ऊपर रहते हुए उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशंस को, जिस तरीके से बीसीसीआई इशू उठा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करी, तो उन्होंने उसके ऊपर ये बात बोली कि यार फिर हमारी गवर्नमेंट भी डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो यही सेम मॉडल जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, एंड देन यही सेम मॉडल जो है वो आने वाली 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। सारी मुश्किलें आसान हो जाए अगर बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान भेज दे, कोई मसले की बात नहीं होगी, कोई मसले की बात नहीं होगी। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टीम्स आ रही हैं यार, सारी बड़ी बड़ी टीम्स आ रही हैं, इंडिया को भी आना चाहिए। मेरा फिर वही स्टांस है, इंडिया को आना चाहिए। एनीवेज गाइस, इसके अंदर एक और बात मैं आपको बता दूं जाते जाते कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऑल्टरनेट्स भी सोच रहे हैं डेफिनेटली कि अगर एशिया कप कैंसिल हो जाता है तो वर्ल्ड कप में भी हो सकता है आगे जाके कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए या कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही कहानी बैठ जाए, क्योंकि आईसीसी भी इस चीज के ऊपर तो बात करेगा, क्योंकि आईसीसी को भी ये बात पता है कि यार इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप का तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो होना ही होना है। ये तो ऑनेस्टली बात है, क्योंकि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है आप वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते जो आप पूरे इवेंट को कराने के बाद भी अगर आप कमा लेंगे तो आप उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते जितना आप इस एक मैच में अर्न करते हैं। ये जनाब 500 करोड़ से ऊपर की बातें हैं। अगर मैं आपको पीकेआर में बताऊं, ये 500 करोड़ से ऊपर की बातें हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो इतना बड़ा लॉस मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बेयर करेगा। देखते हैं क्या होता है। पीसीबी जो है वो कुछ 5 ODIs का प्लान कर रही है विद श्रीलंका बिफोर वर्ल्ड कप, अगर के एशिया कप नहीं होता। श्रीलंकन टीम का डेफिनेटली यार एक बहुत स्ट्रिक्ट एक रूटीन चल रहा है, उन्होंने क्वालिफायर्स भी खेलने हैं वर्ल्ड कप के, और उसके बाद जनाब फिर अगर के 5 नेशन वाले थ्योरी अगर बीसीसीआई कर लेता है या एसीसी कर लेता है तो उनको वो भी खेलना है। तो मसले मसाइल तो होंगे, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। नीचे आते हुए 3 बटन्स को जरा गौर से देखिएगा जनाब। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एज मच एज यू गाइस कैन, और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। और जनाब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे इस चैनल को प्यार दें भरपूर, पाकिस्तान के लिए भरपूर दुआएं करें। जो एक हाड़ा हुड़ी वाली सिचुएशन मची हुई है इस पूरे मुल्क के अंदर, दुआ करें जल्द से जल्द सही हो जाए और हम सब पाकिस्तानी जो है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाए और जनाब एक सुकून की ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। बिकॉज अभी तो सुबह उठते हैं, खबरें लगाते हैं तो यही पता चल रहा होता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं आज क्या होगा, पता नहीं आज क्या नहीं होगा। ऑफिस के अंदर जाते हैं तो जनाब 2-2:30 बजे हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज पता नहीं होता कि यार कभी कोई रास्ता बंद हो जाए, कभी कोई शेलिंग शुरू हो जाए या कोई इस तरह के मामला हो जाए। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर है, बट आई थिंक कि ये 2-4 दिन की मजीद है, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सब जो हो रहा है जितना जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए उतना अच्छा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।